नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। बिहार में 468 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्यों को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं। ऐसे में इसमें क्या क्या खास है, बिहार को क्या मिलने वाला है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है, आप देख रहे हैं अमर उजाला बिहार। अगर बात करें तो आयोजित हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान बिहार में बड़े निवेश और तकनीकी सौगात हासिल करने की तैयारी, जिसमें बिहार ने कुल 468 करोड़ रुपए के एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 10,000 से अधिक नए रोजगार वो देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो बड़े निवेश और तकनीकी सौगात मिली है। 5 दिवसीय इस वैश्विक समिट के दौरान बिहार सरकार ने कुल 468 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य में 10,000 से अधिक नए रोजगार वो देखने को मिलेंगे, जिसकी बात मैंने पहले की हुई है। इंक्यूबेशन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। 60 करोड़ रुपए का एमओयू वो साइन किया गया है। एआई कोई की स्थापना हेतु किया गया है। इस केंद्र में उद्योग भागीदारी के रूप में टाइगर एनालिटिक्स और शैक्षणिक भागीदारी के रूप में आईआईटी पटना वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आईआईटी पटना में 250 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित किया जाएगा। जाहिर बात है, अगर रिसर्च पार्क होगा तो इससे बच्चों को सीखने को मिलेगा। दूसरी तरफ शोध, स्टार्टअप और उद्योगों के बीच समन्वय को नई गति मिलेगी। इसको लेकर जो है सम्राट चौधरी ने भी वो ट्वीट किया है। अगर बात करें तो उन्होंने लिखा है कि भारत मंडपम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े एआई एक्सपो का उद्घाटन किया। इंडिया एआई एक्सपो में बिहार पवेलियन का अवलोकन किया गया है। इस दौरान बिहार सरकार द्वारा एआई संबंधित 468 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर प्लान तैयार किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिहार जीसीसी नीति के तहत बिहार आईटी नीति 2024 के तहत कई प्रमुख कंपनियों के साथ भी समझौते किए गए हैं। इसमें अगर बात करें तो रेड साइबर के साथ 103 करोड़, ग्रो क्यूआर के साथ 30 करोड़ रुपए और सीआईपीएल के साथ 25 करोड़, ये कंपनियां हैं जो इसमें शामिल बताई गई हैं। सरकार का अनुमान है कि इन पहलों से राज्य में 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह से हस्ताक्षर हुए हैं, विकास कार्यों को लेकर प्लान तैयार है, तो लोगों को, यानी कि बिहार के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। दूसरी बात, 50,000 से अधिक युवाओं को एआई संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। अब बात 17 फरवरी की कर ले, यानी कि उस दिन भारत मंडपम में जो समारोह आयोजित हुआ था, उसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार राज्य पवेलियन का उद्घाटन किया। भारत सरकार के मंत्री राजीव रंजन भी थे। बिहार पवेलियन के उद्घाटन में जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस पूरे उद्घाटन में कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एआई के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। इन पहलों से राज्य में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए अवसर सृजित होंगे। इस बीच निवेश का भी जिक्र है। उन्होंने मंच को बिहार तकनीकी क्षमता और संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। उनके मुताबिक कृषि, स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में एआई की नई संभावनाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें अगर कृषि की बात करें तो उसमें मौसम का पूर्वानुमान देखने को मिल सकता है। मिट्टी के विश्लेषण में उसको लेकर भी, इसमें फसल रोग की बात करें तो यहाँ पे भी एआई देखने को मिल सकता है। बेहतर उत्पादन योजना के माध्यम से किसानों को सहायता मिल रही है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी सेवाओं को अधिक प्रभावी बना रहा है। उन्होंने कहा है कि शासन में तकनीकी का सही उपयोग पारदर्शिता बढ़ाता है, प्रक्रियाएं सरल करता है और नागरिकों का विश्वास मजबूत करता है। समिट के दौरान 468 करोड़ रुपए के समझौते और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो बिहार को प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिक तंत्र और एआई प्रेरित भविष्य के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, यानी कि बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको बता दें कि समिट में 100 से अधिक कंपनियों के सीईओ, 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 50 से अधिक देशों के मंत्री भाग ले रहे हैं। बिहार जीसीसी नीति 2026 और बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के साथ राज्य सरकार ने बिहार को पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
जिस पवेलियन बात कर रहे थे, जिस पवेलियन समिट की बात कर रहे थे, तो बिहार पवेलियन में हॉल 5AF स्टॉल संख्या 8 और 12 में स्थापित किया गया, जहां राज्य की नीतियां, निवेश, अवसरों और तकनीकी पहलों को प्रदर्शित किया गया है। कुल मिलाकर एआई मिशन, रिसर्च पार्क और नई नीतियों के जरिए बिहार ने तकनीकी निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। कुल मिला के अगर बात करें तो ये जो एआई समिट हुआ है, इसको लेकर बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है। बिहार के युवाओं को एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा एआई से वो ट्रेंड होंगे और शिक्षा, रोजगार को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें अमर उजाला बिहार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।